हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई स्टडी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड द आरएनए वर्ल्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द differences between the DNA and the RNA and the transformation experiment which was the first evidence in the favor of the DNA as the genetic material which was given by the Frederick Griffith. So our next topic is how DNA is much better than the RNA. How DNA is much better than RNA. जो DNA है वो RNA से कैसे बेहतर है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखिए, वैसे तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। पास आउट करने के लिए आरएनए बेटर है और स्टोरेज करने के लिए डीएनए बेटर है। लेकिन फिर भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। तो हमें देखना कि जो आरएनए है, सॉरी जो डीएनए है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आरएनए। हाउ, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना। तो एक तरफ ले लेते हैं डीएनए और एक तरफ लेते हैं आरएनए, और इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है वो चीज़ हमें यहाँ पर डील कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जो डीएनए है दैट इज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो डबल स्टैंडर्ड है तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर होंगे, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से डीएनए कैसा होगा, लेस रिएक्टिव नेचर का होगा। आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है पहले से ही। ऐसे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, हमने वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स मॉडल, जिसमें बताया गया था कि एक हेलिक्स के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, 10। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी, 34। दो के बीच का गैप कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर डीएनए का साइज निकालना है तो नाइट्रोजनस बेस इनटू में 3.4 एंगस्ट्रॉम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएनए का साइज निकल जाता है। तो ह्यूमन का बताया था कैलकुलेट करके, तो कितना आता था, 2.2 मीटर वहाँ पर आने लग रहा था, ठीक है। अगर बेटा आरएनए की बात करोगे तो आरएनए के केस में देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस क्या है, एक्सपोज है, ठीक है। अगर एक्सपोज हो रहे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के। पोलैरिटी हमेशा लिखिएगा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। आरएनए पे भी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम 3 प्राइम पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, नाइट्रोजनस बेस, एनबी का मीन दैट इज नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट inside the helix, so DNA will be less reactive in nature. तो ये कम रिएक्टिव होगा क्योंकि अंदर है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सपोज होने लग रहे हैं। आरएनए है वो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे, हैव द AUGC, ठीक है, ये होंगे। और ये ऐसे क्या होंगे, फुली एक्सपोज होंगे। तो नाइट्रोजन बेस आर फुली एक्सपोज, सो दे आर द मोर रिएक्टिव। NB का मीन नाइट्रोजन बेस आर वेल एक्सपोज्ड, so they are more reactive। पहला पॉइंट हो गया स्टेबिलिटी को लेके। दूसरा पॉइंट है बेटा शुगर का। सेकंड वन इज द शुगर। शुगर का नेचर आप लोगों को पता ही है, डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द आरएनए हैव राइबोज शुगर। तो यहाँ पर डीएनए हैव द डीऑक्सी
राइबोज शुगर। तो मैंने आपको डीएनए की शिक्षा करवाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने उसके 3 कंपोनेंट आपको काफ़ी डिटेल के साथ में करवाए थे। हर एक चीज़ को हमने अच्छे से वहाँ पर देख लिया था। तो आरएनए हैव द राइबोज शुगर, ठीक है। दोनों कितने कार्बन के हैं? 5 कार्बन के। बोथ आर द पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है। और बेटा जो डीऑक्सीराइबोज है वो एक ऐसी शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। दिस शुगर डज नॉट फॉलो CnH2nOn जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती। और तब की जो राइबोज है उसमें फॉलो होगा, ये क्या करेगी? फॉलो करेगी, ठीक है। ये वैसे तो डिफरेंस नहीं है, बस दिमाग में आ रहा था तो इसलिए लिख दिया है नॉलेज से के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप शुगर की बात करो तो आपने शुगर की स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ी हुई है। तो हम बोलते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। वहां पर सिर्फ क्या होगा? एक अकेला हाइड्रोजन ही होगा, जो O है ऑक्सीजन है वो रिमूव आउट हो चुका है। तो सेकंड कार्बन ऑफ शुगर डोंट हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप वहां पर नहीं होगा। इट है ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, जो कैसा है? लेस रिएक्टिव नेचर का है, ठीक है। और जबकि अगर मैं इधर बात करूं इनके शब्द आरएनए, तो राइबोज शुगर सेकेंड कार्बन है OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, विच इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू H। हाइड्रोजन से कैसे बेटा? ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीएनए में, तो डीएनए है द थाइमिन एंड द आरएनए है द यूरेसिल। यूरेसिल रिप्लेस द थाइमिन। तो यहाँ पर थाइमिन का जो दूसरा नेम है दैट इज द 5-methyl यूरोसिल, 5-methyl यूरेसिल इज प्रेजेंट, ठीक है, विच इज लेस रिएक्टिव, जो कैसा है? लेस रिएक्टिव नेचर का। एंड दिस वन हैव द यूरेसिल, which is more reactive as compared to थाइमिन, जो थाइमिन से ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो एंजाइम की तरह ट्रीट कर सकता है? ठीक है, अगर मैं बेटा एंजाइम की तरह बात करूँ तो आरएनए है जो राइबोजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, जो एंजाइम की तरह ट्रीट करते हैं। अगर एंजाइम की तरह ट्रीट करेंगे मतलब कैटलिस्ट है, तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डीएनए में लिख दें कैन नॉट बिहेव या फिर ट्रीट एज कैटलिस्ट, सो इट इज लेस रिएक्टिव। तो इसलिए कैसी है? लेस रिएक्टिव नेचर। अगर हम यहाँ इधर बात करें बेटा तो कैन बिहेव एज, एंजाइम बनते हैं हमने देखे हैं राइबोजाइम वगैरह, तो इट कैन ट्रीट एज कैटलिस्ट which enhance the
रिएक्टिव नेचर ऑफ आरएनए, और ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो आरएनए को लेस स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या हो गया कि जो आरएनए दैट इज मोर रिएक्टिव देन द डीएनए, सो मोर म्यूटेशन टेक प्लेस, सो डीएनए इज प्रीफर्ड एज द जेनेटिक मेटेरियल। अगर पूछा जाए कि हमारे अंदर या फिर यूकैरियोट्स में डीएनए प्रीफर किया गया जेनेटिक मेटेरियल, तब कि पहले आया क्या था आरएनए, तो उसका रीजन यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। डीएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, सॉरी, आरएनए इज more active than the DNA, so it get more mutated, ज़्यादा म्यूटेशन होगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा म्यूटेशन होगी। सो DNA इज प्रीफर्ड फॉर द जेनेटिक मटेरियल एंड स्टेबिलिटी। तो बेटा ये आ गया डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। मेन हमारी बात थी कि बैटर को लेके, वैसे तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंस निकल के आएंगे, बट हमें मेन यहाँ पर बात करनी थी कि जो डीएनए है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द आरएनए, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।